नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी, कल की कहानी एपिसोड नंबर 697 का ये अगला भाग है। अगर आपने कल की कहानी यानी एपिसोड नंबर 697 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ा आएगा आपको उस कहानी में, बहुत आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी झारखंड के रहने वाले सरजू जी का है। उन्होंने एक ढाबा खोला था। हलवाई थे। पहले शादी ब्याह का काम क्या करते थे, खाना बनाने का काम करते थे। लेकिन जब सीजन नहीं होता शादी ब्याह का तो खाली बैठ जाते थे। अब उनके पास आय का कोई साधन तो था नहीं, ले दे करके वही शादी ब्याह का हलवाईगिरी का काम करते थे। अब खाली टाइम में जब बैठ जाते तो जो भी कमाए होते थे वो भी पैसा खर्च हो जाता था। तब उनको अपना मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक रोड पर ढाबा खोल लिया जाए, पार्ट टाइम में काम करेंगे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। पार्ट टाइम के लिए जो ढाबा खोले थे वो ढाबा उनका चलने लगा। ढाबा बहुत पैसा कमा के देने लगा। अब तो वही मेन काम रह गया था। अब जो सरजू थे अच्छे हलवाई थे, कारीगर थे। खाने की जो बनाने का विधि थी उनका सबसे अलग था। लोग बाग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अब ढाबा उनका चल पड़ा था। लेकिन उसके बीच में कुछ घटनाएं होने लगी। जब वो रात के टाइम में ढाबा बंद करके जाते, जो भी सामान बचा खुचा होता था या फ्रेश सामान रख देते थे। अब अगले दिन आते तो सारा सामान जो खाने पीने का था वो साफ हो जाता था। जैसे लगता था कोई आकर के ढाबे में उनका सब कुछ खा चुका है और बाकी बचे हुए सामान इधर उधर फेंक देता था। ये कहानी जो आपने अभी तक सुना है, अब इसके आगे हम सुनाते हैं। अब अरविंद जो थे सरजू जी के बेटे, उस घटना के बाद जो रात में उनके साथ हुई थी, अब परेशान सा रहने के उनका जो तबीयत था अब कुछ सही नहीं रहता था। अब जो ढाबे का काम था अब खुद सरजू जी ने दोबारा संभाल लिया था। जो काम अब अरविंद किया करते थे अब सरजू जी खुद उस काम को करने लगे। दिन के टाइम, सुबह के टाइम ढाबे पर निकल जाते थे। अब जो इधर अरविंद जी अपने घर पर रहते थे अपने माँ की निगरानी में। कभी उनको बुखार लग जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। और तांत्रिक जो था, उनको जो झाड़ फूक किया था, वो बोला था कि जो इनके ऊपर में शक्ति है, जो आत्मा इनके ऊपर सवार है, बहुत शक्तिशाली है। मैं ज़्यादा दिन तक उसको रोक के नहीं रख सकता। इसके लिए आपको किसी अच्छे तांत्रिक, अच्छे ज्ञानी से मिलना चाहिए। लेकिन सरजू जी जानते थे कि इस एरिया में इतना बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। और वो फकीर बाबा का अब ध्यान रखने लगे कि फकीर बाबा जब दिखे तो उनको इस ढाबे पर लेकर आया जाए और उनसे माफ़ी मंगवाया जाए उस आत्मा से कि वो हमें माफ़ करते, अरविंद को माफ़ करते जो अरविंद ने गलती किया था। अब गलती तो अरविंद कर चुके थे, सज़ा भी उसका भुगत चुके थे। लेकिन अब तो नहीं ऐसा कुछ करना था। अब इधर अरविंद अपना घर पर रहते और सरजू जी अपने लड़कों के साथ में जो कारीगर थे और उनके साथ ढाबा चलाने लगे। लड़के जो उस घटना को महसूस किए थे, अरविंद के द्वारा जो घटना हुई थी, वो सब देख करके डरे हुए थे। 10 बजे के बाद वो ढाबा रात को बंद हो जाता था। सारे लोग घर पर लौट आते थे, कारीगर सहित। अब फिर सुबह ही सुबह उस ढाबे पर जाया जाता था। इधर अरविंद जो थे, जब उनका तबीयत सही रहता ना तो कुछ सोचते रहते थे।
आसमान की तरफ कभी देखने लगते, कभी दीवार को घूरने लगते। ऐसा ही इनके साथ में होने लगा था। ज़्यादातर समय अपना एकांत में व्यतीत करते थे। ना तो उनको भूख लगती थी, ना प्यास लगता था। जो अरविंद की माँ थी, जबरदस्ती उनको कहती कि अरे बेटा, सुबह से तूने कुछ खाया नहीं, कुछ खाना तो खा ले, दूध तो पी ले, पानी तो पी ले। तब अरविंद जी खाना खाते थे, पीते थे, जैसे लगता था कि वो खाना खाना ही भूल चुके हैं। हालात उनकी जो थी बिगड़ती जा रही थी। शरीर पीला पड़ चुका था, खून की जैसे कमी हो गई शरीर में, ऐसा इनका हालात हो गया था। और उधर जो उनके पिता थे सरजू जी, उस फकीर बाबा को ढूंढ रहे थे। लोगों से पूछते रहते थे कि फकीर बाबा का तुमने कहीं देखा है, लेकिन सब लोग मना करते थे कि नहीं भाई, हमने नहीं देखा है। इस तरह करके करीब करीब 10-15 दिन गुजर चुका था। अब जो अमावस थी, अब तो करीब और बाकी दिन था। और ये काम जो हो सकता था क्षमा मांगने का, माफ़ी मांगने का, अमावस के रात का ही हो सकता था। अमावस की रात जब सरजू जी उस आत्मा को खाना खिलाने के लिए मांस बनाते थे, तरह तरह का व्यंजन बनाते थे, मिठाई ले आकर रखते थे, दारू का बोतल रखते थे, उसके एवज में वो आत्मा उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। एक तरह से बुरी आत्माओं से बचा कर रखती थी। दूसरा आत्माएं उनके ढाबे के अंदर प्रवेश नहीं करती थी। ना कोई तोड़ फोड़ होता था, ना कोई नुकसान होता था। अब तो अमावस आने में टाइम बाकी था, लेकिन इधर सरजू का जो हालात था बिगड़ता जा रहा था। अब तो लगातार आसमान की तरफ देखते रहते, फिर न जाने कहाँ उनका ध्यान रहता। सरजू जी बहुत चिंतित थे। अब क्या किया जाए उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कई तांत्रिकों से उन्होंने बात किया, सब कुछ बताया। तांत्रिक भी कहने लगे कि भाई, इसका उपचार मेरे पास में नहीं है। वो जो आत्मा है ना, बहुत शक्तिशाली है, हम उसको भगा नहीं पाएंगे, ना माफ़ी दिलवा पाएंगे। आप कोशिश करो कि उसको, जो फकीर बाबा हैं, उसको कहीं से ढूंढ के ले आओ, वही सब कर सकते हैं। अब जो बाकी तांत्रिक थे वो भी हाथ खड़ा कर दिए थे। सरजू जी बहुत टेंशन में रहते थे। रात के टाइम था जब सरजू जी अपना ढाबा बढ़ा के आए। 10 बज रहा था। लड़के भी तो 3-4 काम करते थे ढाबे पर। अब वहाँ रात में कोई रुकता भी नहीं था। 10 बजे के बाद ढाबा बंद हो जाता था और सारे लोग घर पर लौट आते थे। गर्मी का दिन था, सब लोग छत पर सोए हुए थे। लेकिन जो अरविंद थे वो छत पर नहीं सोते थे, अपने कमरे के अंदर ही सोते थे। मम्मी उनका देखभाल करती रहती थी। जब उनको लगता था कि हाँ, मेरा बेटा भूखा है, प्यासा है, खाने की ज़रूरत है उसको, तो पूछती रहती थी, खाना देती रहती थी, पानी देती रहती थी। एक तरह जो अरविंद थे अपने माँ के ऊपर आश्रित रह गए थे। रात के टाइम में सब लोग छत के ऊपर में सोए हुए थे। अरविंद अपने कमरे में थे और जो उनकी माँ थी आंगन में चारपाई डाल करके सोई हुई थी। सरजू जी भी छत के ऊपर सोए हुए थे। 12 से रात का ऊपर का टाइम हो चुका था और अचानक जो अरविंद की माँ थी जो आंगन में सोई हुई थी, और उनको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई खिलखिला के हंस रहा हो। लड़की की आवाज़। नींद उनका टूट चुका था और वो चौंक करके अब हर तरफ देखने लगी। इस घर में उनके अलावा तो कोई औरत है नहीं, ना कोई लड़की है, तो ये लड़की का हंसने की आवाज़ कहाँ से आई? वो हर तरफ देखने लगी। आधी रात से ऊपर का टाइम, छत पर सारे लोग सोए हुए थे और ऊपर तो कोई लड़की थी ही नहीं। आखिरकार उन्होंने अरविंद के कमरे की ओर निगाह किया। तब उनको ज्ञात हुआ, अरे ये हंसी तो अरविंद के कमरे के अंदर से आ रही है। अरविंद के जो खिड़की थी
थोड़ी खुली हुई थी, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। अब जो थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी उसमें से अरविंद की माँ झांक करके देखने लगी कि आखिर अरविंद के कमरे में ये लड़की की आवाज़, हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब जब उन्होंने देखा अंदर में तो उनके तो होश उड़ गए थे। वो क्या देख रहे हैं कि अरविंद जमीन पर बैठे हुए हैं। अब पलंग के ऊपर में एक लड़की बैठी हुई है जिसका चेहरा दूसरी साइड में है, अरविंद की साइड में है। और वही लड़की अरविंद को देख देख के हंस रही थी। अरविंद खुली आंखों से ना पलक झपका रहे थे, लगातार उस लड़की की तरफ देखे जा रहे थे। अब जब ये सब उन्होंने देखा अरविंद की माँ ने, तो उनको समझती देने लगी कि ये वही आत्मा है जो अरविंद के ऊपर सवार है, जो उनके ढाबे में रहती थी, जिसके लिए खाना दिया जाता था। अब वो तो घर तक आ गई थी। अब अरविंद की माँ एकदम डर के दहल गई थी, कांपने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और अचानक तेजी से भागती हुई छत के ऊपर गई और अपने पति को यानी सरजू जी को उठाया। उठो जी, उठो जी। अब सारी हालात अरविंद के कमरे के उन्होंने जल्दी जल्दी बताया। सरजू जी नींद में थे, उठ करके बैठ गए। सारी बात उन्होंने सुना। उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी को कहने लगे, अरे तूने कोई सपना देखा होगा, ऐसा थोड़ी होता है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी आंखों से देखी हूं, अगर आपको यकीन ना हो तो चल करके आप भी देख लो। अब सरजू जी उठकर खड़े हुए, सीढ़ियों से उतरने लगे। अब खिड़की पर जा करके उन्होंने भी देखा, जैसे उनकी पत्नी ने सब कुछ देखा था। अब वही सब चीज अब नजर आ रहा था। लड़की पलंग पर बैठी हुई, अरविंद जमीन पर, और उनकी आंखें फैली हुई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, डर का भाव नहीं, ना कोई और भाव था। अरविंद लगातार उस लड़की की तरफ देखते जा रहे थे और लड़की की धीमी हंसी अभी भी सुनाई पड़ रही थी। अब सरजू जी को समझती देने लगी कि ये मामला बहुत गंभीर है। अब दोनों लोग चुपचाप छत के ऊपर आ गए, आपस में बात करने लगे कि अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जो अरविंद की माँ थी, उनसे अब रहा नहीं गया। वो अपने पति से कहने लगे कि अरविंद को तो आप बचाओ, देखो उसका कैसा हालात हो गया है, शरीर सूखता जा रहा है, शरीर पीला पड़ चुका है, तो उसको बचाने की तो कोशिश करो, कैसे कब तक चलेगा ऐसा। वो गुस्से में आ गई थी। अपने पति को कहने लगी कि बस तुम्हें अपने ढाबे का ध्यान रहता है, अपना होटल का ध्यान रहता है, हमारे बच्चे के ऊपर में आपका ध्यान नहीं है। और गुस्से से भिनभिनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। जो अरविंद का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, खिड़की खुली हुई थी थोड़ी बहुत, जिसे उन्होंने देखा था, सरजू जी ने देखा था, लेकिन वो खिड़की पर नहीं गई, सीधा गुस्से में दरवाज़ा खोल दिया और चिल्लाती हुई कमरे के अंदर घुसी कि जो तो कोई भी है हमारे बेटे का साथ छोड़ दे, तो अरविंद का साथ छोड़ दे। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर गई तो अरविंद तो जरूर जमीन पर बैठे हुए थे, लेकिन वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब चौंकने की बारी थी अरविंद की माँ के। इधर उधर देखने लगी। अब अरविंद नीचे बैठे हुए अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। अभी तक उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डरे हुए थे ना खुश थे वो। अब अरविंद की माँ अपने बेटे को उठाया, हाथ पकड़ा, चल बेटा, इस कमरे में नहीं रहना है, चल। अब फिर अरविंद का हाथ पकड़ करके सीढ़ियों पर ले आई। तब तक ऊपर से सरजू जी भी उतर रहे थे। अब अरविंद को सहारा दे करके छत पर वो ले गए और अपने बिस्तर पर बिठा करके अरविंद से पूछने लगे कि अरविंद, वो लड़की कौन थी
जो तुम्हें देख करके हंस रही थी, क्या तुम्हें याद है? कुछ बता सकते हो? लेकिन अरविंद कुछ नहीं बता रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। चेहरे पर कोई डर, कोई खुशी का भाव तो था ही नहीं। चेहरा बिल्कुल सपाट पड़ा हुआ था। अरविंद जी समझ गए कि लड़की का ही जादू है। वो शायद इसी कमरे में अंदर थी, अरविंद के आसपास ही रहती है। अब जो सरजू की माँ थी अपने पति से कहने लगी कि देखो, कुछ दिनों के लिए तुम होटल बंद करो, होटल से ध्यान अपना हटा दो, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करो। देखो इसका शरीर कितना कमजोर होता जा रहा है, कब तक तुम उस फकीर बाबा का बाट देखते रहोगे? अरे और भी तांत्रिक हैं, और भी हो जाएं, तुम देखो तो सही, कहीं से भी ढूंढ करके लाओ और अरविंद से उस आत्मा से मुक्ति दिलाओ। अब सरजू जी को भी एहसास होने लगा कि देर करना उचित नहीं है। इसके बाद अगले दिन से सुबह से अब ढाबा बंद कर दिया। मन में एक प्रतिज्ञा ले लिया कि जब तक बेटा सही नहीं होगा मैं ढाबा नहीं खोलूंगा। इसके बाद वो तांत्रिकों को ढूंढने लगे। कई तांत्रिक मिले, लेकिन जब कहानी सुनते थे ना तो ना कर देते थे, कहते थे ना बाबा ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और तब एक जो तांत्रिक था वो कहने लगा कि देखो, सबसे पहले तुम कोशिश करो कि अपने बेटे की शादी करो, अपने बहू को ले आओ। जब तुम्हारी बेटे की शादी हो जाएगी ना तो आत्मा खुद ही खुद दूर होती चली जाएगी। आप उपाय जो बताए थे तांत्रिक ने, अब जो सरजू जी थे उनको भी जचने लगा। बेटा जवानी है और क्यों ना शादी कर दिया जाए। इसके बाद लड़की देखने लगे, कई जगह लड़की देखा, एक लड़की पसंद भी आ गई थी। अब फटाफट शादी में देरी नहीं हुआ, चट मंगनी पट शादी वाला बात हुआ था। अब जो अरविंद की दुल्हन घर में आ चुकी थी, पूरा परिवार खुश था। अरविंद की माँ भी खुश थी और सरजू जी भी खुश थे, लेकिन अरविंद के चेहरे का भाव बदलता नहीं था। उनके चेहरे पर तो जैसे हंसी थी ना, गायब हो चुकी थी। हंसता कभी देखा नहीं जा सकते थे, हंसते हुए कभी किसी ने देखा नहीं था, ना उनके माँ ने ना उनके पिता ने। जैसे हंसी उनसे रुक चुकी हो। जब भी कोई बात करता तो बात करते, कुछ पूछते तो बताते, लेकिन उस घटना के बारे में जब सरजू जी जिक्र करते कि कुछ बताओ, उस कमरे में जब तुम बैठे हुए थे, लड़की हंसती हुई तुम्हारे पलंग पर बैठी हुई थी, तो मना कर देते कि पापा मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे याद ही नहीं है कब की बात है। सब कुछ जैसे वो भूल से गए थे, याद ही नहीं रहता था उनको। पत्नी आ गई थी। अब जो घर का हालत था, अब पहले से बेटर होने लगा था। पत्नी ख्याल करने लगी थी अरविंद की, हर टाइम उनकी सेवा में रहती थी। अब उनकी माँ ने सच्चाई सब कुछ बता दिया था शादी करने से पहले कि बेटा ऐसे ऐसे हालात हुआ था। अब जो अरविंद की दुल्हन थी वो भी समझ चुकी थी कि अरविंद को सेवा भाव करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा होगा कि वो चुड़ैल, वो आत्मा अरविंद के साथ छोड़ देगी। ज़्यादातर कोशिश करती थी कि अरविंद के पास ही रहे, उस चुड़ैल को आने को मौका नहीं देती थी। और एक रात जब पति पत्नी सोए हुए थे, आधी रात का वक्त था, जो अरविंद की पत्नी थी दिन भर के काम में थकी हुई थी, कब नींद आ गया पता ही नहीं लगा। अरविंद भी सो चुके थे। अब फिर एहसास हुआ अरविंद को, पत्नी को, कि जैसे उनके बालों को कोई पकड़ करके उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अरविंद की पत्नी अपनी आंखें खोल दी। आज जब उन्होंने देखा तो एक लड़की उनके सिरहाने खड़ी थी, लाल लाल आंखें उसकी हुई पड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें, और देखने में बड़ा के खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी। अब ये देख करके अरविंद की पत्नी चीखने लगी, डर गई थी एक तरह से। अपने सासू माँ को चिल्लाने लगी, माँ जी दौड़िए दौड़िए, देखिए हमारे कमरे के अंदर में कौन आ गया। अब जो सासू माँ थी आंगन में थी, अब
बहू की आवाज सुनकर के दौड़ती हुई अब आ गई। जैसे कमरे के अंदर में जो सासू माँ थी अंदर घुसी तो लड़की गायब हो चुकी थी। और इधर जो अरविंद की पत्नी का डर के मारे बुरा हाल था, थर 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 कांप रही थी सूखे पत्ते की तरह। अरविंद गहरी नींद में सो रहे थे। उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि इस घर में क्या चल रहा है। अब रोना पीटना शुरू हो चुका था अरविंद की पत्नी को। वो पहली बार उस आत्मा को इतने नजदीक से देखी थी। उनको तो विश्वास ही नहीं होता था कि कोई आत्मा भी होती है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तब यकीन हुआ था। वो इतना डर चुकी थी कि कहने लगी कि मुझे मेरे मायके पहुंचा दो, मैं यहाँ रहूंगी नहीं। इतना डर चुकी थी। लेकिन सासू माँ जो थी समझाने लगी कि बहू, तू अगर छोड़ के चली जाएगी तो अरविंद का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जब तक तू यहाँ पर है अरविंद भी सुरक्षित है। सासू माँ उनको समझाने लगी। सरजू जी भी पूरा अपना बहू को समझाने लगे कि बेटा, ये घर तुम्हारा ही है और ये अपना पति को संभालना तुम्हारा काम है। अब थोड़ा बहुत हिम्मत जो थी अरविंद की पत्नी ने जुटाया। अब फिर उन्होंने रुकने का फैसला किया उस घर में, नहीं तो अपना हिम्मत वो तोड़ चुकी थी। लग रहा था कि इस घर से जल्दी भाग जाए, अपने माँ के घर पहुंच जाए। लेकिन उधर जो सरजू थे अब बहुत टेंशन में आ चुके थे इस घटना के बाद में। अब वो सोचने लगे कि अब देरी जितना होता जा रहा ना, मामला बिगड़ता जा रहा है। और आखिरकार वो बाहर निकल गए उस फकीर बाबा को ढूंढने के लिए। अब गांव गांव भटकते रहते थे, सब लोगों से पूछते रहते थे हुलिया बता करके कि आपने इस बाबा को कहीं देखा है, आपने बाबा को कहीं देखा है। हर लोग जो थे बताते थे कि नहीं भाई, हमने नहीं देखा है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह गांव गांव भटकते भटकते आखिरकार एक छोटे से गांव में पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तब किसी ने बताया कि हाँ, ऐसा एक बाबा रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मैंने देखा है नदी के किनारे, आप जाओ शायद वहां पर मिल जाए। अब सुबह सुबह का वक्त था। अब जल्दी से सरजू जी नदी के किनारे चल पड़े। जब वहां गए तो देख करके हैरान थे। वही बाबा नदी में स्नान कर रहे थे, फकीर बाबा। अब तो सरजू जी दौड़ते हुए बाबा के चरणों में पड़ गए थे कि बाबा, हम ना जाने कितने दिनों से आपको तलाश कर रहे हैं। सब कुछ वो बताते चले गए कि आखिर अब तक क्या हुआ है। अब बाबा सरजू जी की हालत समझ करके वो भी उदास से हो गए थे और कहने लगे कि तूने मेरे संपर्क क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मेरे पास में आया? तू सच्चे मन से ढूंढता तो मैं तुम्हें जरूर मिलता, जैसे आज मिला। तुमने देरी कर दी, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चल, मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरा जरूर उपकार करूंगा, तू डर मत। इसके बाद फकीर बाबा अब सरजू जी के साथ चल पड़े थे सरजू जी के गांव। सरजू जी के घर पहुंचे। अरविंद को उन्होंने देखा। अरविंद की दशा देख करके उनको समझते देर नहीं लगी। अरविंद को पत्नी को भी देखा। अब वो जो सब कुछ अपने मन में विचार चल रहा था अब बताने लगे थे सरजू जी को कि देखो, ये काम जो होगा अमावस की रात का ही होगा। अमावस की रात परसों ही है और हमें तैयारी कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो पूजा होगा ना, ये तुम्हारे ढाबा में नहीं होगा, इसी घर में होगा। अब जो पूजा पाठ का सामान था फकीर बाबा ने सब कुछ लिखवा दिया। अब आप जो अमावस की रात का इंतजार करने लगे। अब अमावस की रात भी आ चुकी थी। दिन के टाइम में जो भी बचा कुचा सामान था सब कुछ इकट्ठा कर लिया गया। फकीर बाबा बोले कि देखो, ये जो पूजा होगा रात के 12 बजे, और उस टाइम में ज़्यादा हमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। जो भी हो
हमसे दूरी बना करके रहें और कोशिश करो कि इस घर में आधी रात के बाद में कोई ना रहे। तुम लोग किसी पड़ोसी के घर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, हम इस घर पर अरविंद के साथ रहेंगे, इसकी पत्नी भी यहाँ नहीं रहेगी, तब हम ये पूजा कर सकते हैं। अब आखिरकार पड़ोसी के घर सारे लोग चले गए थे। उस घर में सिर्फ अरविंद थे और वो बाबा थे, फकीर बाबा। पूजा पाठ उन्होंने करना शुरू किया। अरविंद को जैसे चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता था, एकदम शांत रहते थे वो। अब 2 घंटे की पूजा पाठ करने के बाद अब फिर जैसे लगा कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है। बाहर निकल करके फकीर बाबा जो अरविंद के पिता थे सरजू जी, उनको आवाज़ लगाने लगे कि सरजू सरजू अब आ जाओ, सब कुछ सही हो गया है। इसके बाद पूरा परिवार जो था उनका, अरविंद की पत्नी सरजू जी की पत्नी और वो होटल में काम करने वाले लड़के सब आ गए थे। सरजू जी ने पूछा कि बाबा आप कर दिए? वो लड़की मान गई है, शांत हो गई है। तब जो फकीर बाबा थे कहने लगे नहीं, वो मानती कहाँ, वो नहीं मानने वाली है, मैंने उसको कैद कर लिया है, अब वो तुम्हारे अरविंद को कुछ नहीं कर पाएगी। मैं उसको ले जा रहा हूँ, ऐसी जगह पर उसको रखूँगा कि वो छूट नहीं पाएगी, ना तुम्हारे ढाबा पर कोई नुकसान पहुँचाएगी, ना अरविंद को कोई कष्ट दे पाएगी। अब वास्तव में अरविंद का चेहरा एकदम बदल गया था कुछ ही टाइम में। अब वो मुस्कुरा रहे थे, रिएक्ट भी कर रहे थे। सरजू जी पूछते थे, वो हंस के बताते भी थे। अब अपने बेटे को देख करके सरजू और उनकी पत्नी, अरविंद की पत्नी और अरविंद की माँ, सब कोई खुश था कि चलो बला टले। इसके बाद जो फकीर बाबा थे, आधी रात का टाइम से ऊपर हो चुका था, लेकिन उस घर में रुके नहीं। अपने पोटली सामान सब कुछ लेकर के उसी रात में उस जगह से निकल गए थे। सरजू जी रोकने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा अभी रात बाकी है, आप रुक जाओ, सुबह जाना। लेकिन वो फकीर बाबा नहीं रुके, कहने लगे कि मुझे और भी काम करना है, इस आत्मा को जो मैंने कैद कर रखा है इसको सही स्थान भी तो देना है, और उसमें टाइम लगेगा। आज अमावस की रात है, ये सब काम रात के टाइम ही हो सकता है। इसके बाद वो रुके नहीं, वो चल पड़े थे। इसके बाद ये कहानी का एक तरह से एंड हुआ। अब घर में जो खुशहाली थी अब लौट आई थी। अरविंद की हालात अब सुधरने लगी, और जो ढाबा था, अब ढाबा भी सरजू जी ने खोल दिया था। अब ढाबा पर किसी बात का डर नहीं था। अमावस की रात को कोई भी मांस वहाँ नहीं परोसा जाता था, न दारू की बोतल दिया जाता था, ना पकवान रखा जाता था, जैसा पहले चलता आ रहा था। अमावस की रात को उस आत्मा को भोजन देना पड़ता था, नहीं तो आत्मा होटल का, ढाबे का नुकसान करती थी। अब इन चीज़ों से सब कुछ मुक्ति पा चुके थे। अरविंद के परिवार अब बेहद खुश था। तो अब होटल का काम भी बढ़ चुका था। अब अरविंद भी अब अपने होटल पर आकर के बैठने लगे। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।